भगवान ऐसे नहीं लेके जाएंगे कहीं माला हो तो मैं उठा के दे दूं आपको, कैसे नारियल जैसे भगवान है तो मैं आपको उठा के दे दूं। वो बात नहीं है, वो अंदर का भगवान वो आप ही के पास है। संसार का निकालना और उसका आना ये घटना एक साथ घटती है। जिस दिन संसार पूरा भीतर से, मन से, अंतःकरण से संसार निकला, बाहर रहने दो संसार को, अंदर से निकला और भगवान उतरा आपके अंदर, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात। तो सबरी क्या करती उसके लिए? बस राम 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 और हाथ से सेवा। क्यों नहीं आएंगे भगवान जब अंदर भगवान के सिवा है ही नहीं, भगवान का नाम चल ही रहा है, वो नाम ही भगवान है। कितनी बार आपने सुना राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी पत्थर डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी गज्जा, बड़ी बड़ी सिल्लाएं डाल रहे हैं समुद्र में, नल और नील हाथ लगा रहे हैं। मैं बात कुछ और कहना चाह रही, अब पत्थर तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। वो शुरू में तो पत्थर डाले तो गायब हो रहे, गायब, पत्थर डाला गायब, पत्थर डाला गायब। अब सेतु बंध कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? पत्थर तो सब गायब होते चले जा रहे। हमेशा जहां आपने अच्छाई के लिए, किसी कार्य के लिए कदम रखा तो एक विपरीत शक्ति खड़ी हो जाती है ताकि आप सफल ना हो पाए, आप असफल हो जाएं, आपका काम बिगड़ जाए। ऐसी विपरीत शक्ति खड़ी होती है। तो पानी में जब पत्थर डाले जा रहे हैं सेतु बंध के लिए, लेकिन पत्थर सब गायब हो रहे, अब सेतु बंध कैसे बनेगा? अब ये किसी के दिमाग में नहीं आया कि पत्थर कहां जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो बुद्धि में बहुत आगे हैं, उन्हें कहा पत्थर जा कहां रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो पत्थर जिधर जा रहा है, हनुमान जी उधर ही चल दिए पत्थर के पीछे पीछे कि पत्थर ये कहां जा रहा है। पता चला कि स्वर्ण मत्स्य, सोने का मत्स्य, स्वर्ण मत्स्य वो आकर्षित कर रही है पत्थर को। एक नारी स्वर्ण मत्स्य वो अपनी ओर खींच रही है उन पत्थरों को, तो वो पत्थर उसकी तरफ जा रहे और सब उधर इकट्ठे हो रहे पत्थर। हनुमान जी उसके पीछे 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 गए ना। अब वो तो पत्थर उठा उठा के सेतु बंध में डाल रहे थे, पसीने में तर हो रहे थे। और जब वो उसके पीछे गए और जैसे ही स्वर्ण मत्स्य ने देखा, वो देख करके आकर्षित हो गई, प्रभावित हो गई और मन ही मन में पति मान लिया। वो उसके पास पहुंचे, पत्थर उसके पास थे और वहीं पसीने की बूंद गिर गई। उस स्वर्ण मत्स्य ने ग्रहण कर ली उसने, और उसी से मकर ध्वज का जन्म हुआ था। हनुमान जी ने कहा ये तुम क्या कर रही हो? ये ऐसे ना भगवान सेतु बंध बना रहे हैं, तुम सहयोग देने की बजाय अकल ले लेती तुम उस गिलहरी से, कि एक छोटी सी गिलहरी वो बालू रेत में लोटपोट होके अपने रुएं में बालू रेत भरती है और सेतु बंध बन रहा वहां जाके झाड़ती है, फिर पानी में डुबकी लगा के गीली होती है, फिर बालू के कण चिपकाती है शरीर में, रोम में, अपने रुएं में, और वहां जाके झाड़ती है। तुम उससे ही अकल ले लेती कि कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो एक गिलहरी भी पीछे नहीं रहती है, कि एक अभियान चल रहा है, एक अत्याचारी को मारने के लिए, एक दुराचारी को मारने के लिए, एक कामी पुरुष को मारने के लिए
जो दूसरी स्त्री को हड़पना चाहता है उसके लिए अभियान है। मैं क्या कर सकती हूँ भला, इतनी सी गिलहरी क्या कर सकती हूँ, पर जितना मेरे हाथ में है उतना मैं कर सकती हूँ। वो गिलहरी कर रही है, राम उसे हाथ में उठाते हैं। विदेश की गिलहरियों पे वो 3 उंगलियों के निशान नहीं है। भारत की जो गिलहरियां हैं ना, जानते हो ना, उसकी पीठ पे 3 निशान है भगवान की उंगलियों की। जितनी अपनी शक्ति है और शक्ति जो सेवा में लगा रिया है, भगवान उसे हाथ में उठाते हैं। जैसे गिलहरी को हाथ में उठा लिया, ऐसे उठाते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम अभियान में बड़ा बिगाड़ का काम कर रही हो। सुन लेना, अच्छे माहौल को जो बिगाड़ दे, इससे बड़ा पाप धरती पे नहीं है। अच्छे भले माहौल को जो बिगाड़े, महापाप है। सहयोग दो, सहयोग दो। जब हनुमान जी की बात उसने सुनी, स्वर्ण मत्स्य ने सब पत्थर लौटा दिए, सब लौटा दिए, सब लौटा दिए। हाँ, अब विषय निकला तो थोड़ी सी बात और आगे बढ़ा दूं। सेतु बंध बन गया। अब इस पार से उस पार जाएंगे, तो जब राम उस पे से निकलने लगे हैं, तो जैसे आप सबके सिर दिखाई दे रहे हैं। क्षमा करना, मैं तो एक समझाने का, उदाहरण से समझाने का काम कर रही हूं। जैसे आपके भीड़ ज्यादा है, फसम फस बैठे हैं, आपके सिर दिखाई दे रहे हैं, है ना? इसी तरह से सेतु बंध तो बना, राम निकल के जाने लगे, तो इस साइड और इस साइड रोड बन गए, 2 रोड। रोड, ये रोड कैसे बन गए? ये 2 बांध और कौन से बन गए? दोनों साइड जो जलचर जीव थे वो सब बाहर हो गए, अपनी मुंडियां निकाल दी उन्होंने। केवल मुंडी मुंडी निकाल दी अपनी ऊपर ऊपर की, बाकी का भाग जल में है। जो देखा तो दो बांध और बन गए, पूरा दिखाई दे रही है ऐसा। तब किसी ने भगवान राम से कहा, व्यर्थ में आपने इतना परेशान हुए, सब वानर लोग, व्यर्थ में इतना परिश्रम करा अपन ने। ये 2 बांध तो वैसे ही बन गए, वैसे ही बन गए, हम तो इन्हीं पे से चढ़ के निकल जाते। राम ने कहा, ये ऐसे ही नहीं बन गए हैं, ये पहले क्यों नहीं बन गए? ये पहले बन जाते तो अपन नहीं बनाते। बहुत बढ़िया बात कही राम ने कि पहले हमने पुरुषार्थ का बांध बांधा है, तब जाके ये कृपा का बांध बंधा है। हमेशा हमेशा पहले पुरुषार्थ करके दिखाइए। मैं रोज एक बात बता रही आपको कि बात करने वाले के इतिहास नहीं बनते हैं, करने वालों के इतिहास बनते हैं। राम ने कहा, अगर तुमने इतना पुरुषार्थ न किया होता तो ये कृपा के बांध नहीं बनते। वो कृपा के बांध बने थे। जब तुम पुरुषार्थ का बांध बांध दोगे तो फिर कृपा का बांध भी बंध जाएगा, फिर कृपा करना शुरू कर देगा भगवान। लेकिन पहले पुरुषार्थ करो। बात समझ में आ गई?